10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे। एक्सरसाइज 8.3 में आ गए हैं। ये जो पहले प्रीवियस ईयर्स थे उनमें ये 8.4 थी, अभी 8.3 हो गई है, और जो 8.3 थी वो कट हो गई है। ठीक है, तो ये न्यू सिलेबस है 2023 का। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ देखते हैं सबसे पहले आज। ओके, तो अब तक हमने साइन कोस टेन इनको निकालना सीखा, उनकी वैल्यूज़ पुट करनी सीखी। अब हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, फर्स्ट हमारी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ना, और प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। इसी से ही दो और निकल जाएंगी। ठीक है, इसी से ही क्या है, दो और निकल जाएंगी। क्या, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये प्लस है उस साइड जाके माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, और कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस ये साइन चला जाएगा उस साइड, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, ये होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या बन सकता है, अगर मेरे को चाहिए 10, तो 10 स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ सेक स्क्वायर थीटा और -1, ये +1 है उस साइड जाके -1 हो जाएगा। ओके, और मैं क्या लिख सकती हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 के। ठीक है, ये भी आइडेंटिटी बन रही है। ओके, अब देखो थर्ड, तीन आइडेंटिटी हैं, उन्हीं से ही 6 हमारी 9 बन जाएंगी ना, 3 3 बन के। अब देखो, एक होता है हमारा 1 प्लस कॉट, ये ध्यान रखना है ये 10 के साथ है और ये कोट के साथ है, कोट स्क्वायर थीटा। और सी है ना, ये ध्यान रखना थोड़ा, जैसे मान लिया कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम्स में, तो कोट है ना, और ये कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा मीन्स सी वाले जो है ना वो हैं। और यहाँ ध्यान रखना है कि 1 प्लस में क्या आएगा, 10 का उल्टा ही आएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1, या क्या लिख सकती हूँ, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आइडेंटिटीज़, इनको ध्यान से करें क्योंकि पूरी एक्सरसाइज इन्हीं पे बेस्ड है। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। मीन्स साइन ए को, सेक ए को, टेन ए को हमें किस में चेंज करना है, कोट ए की फॉर्म में हमें बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो साइन ए क्या है, साइन ए। ठीक है, फर्स्ट है ये साइन ए। अब देखो साइन ए जो है ये क्या होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साइन ए का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, साइन जो है, साइन ए क्या हो जाएगा मेरा, 1 अपॉन कोसेक ए। 1 अपॉन कोसेक ए मेरा क्या होता है, साइन ए ही तो होता है। ठीक है, ये होता है। अब देखो कोट में और कोसेक में हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी, ये है ना, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, और हमारे पास क्या है, सिर्फ कोसेक। तो कोसेक स्क्वायर थीटा अगर हमें चाहिए तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इस वाले को कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा है, इस कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मेरे को स्क्वायर में चाहिए, स्क्वायर में चाहिए ये कोसेक स्क्वायर ए, ये चाहिए ना हमें। अब कोसेक स्क्वायर ए चाहिए तो स्क्वायर चाहिए तो क्या लगा देंगे, रूट, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यही आएगा ना हमारा कोसेक ए। तो इस कोसेक ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, अंडर द रूट और इसका स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब कोसेक स्क्वायर ए हमें पता ही है क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है हमारा, कोसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा मेरा 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस कोट
स्क्वायर ए। ठीक है, आगे ना हमें क्या बदलना था, साइन ए को कोट में बदलना था, तो देखो कोट की फॉर्म में आ रहा है हमारा। ठीक है, देखो सेकंड है हमारा सीकेंट ए। ठीक है, इसको भी हमें कोट में बदलना है। ओके, तो देखो जो सीकेंट ए है इसमें हमारा क्या होता है, अभी हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, सीकेंट की हमने पढ़ी थी 1 + 10 स्क्वायर ए होता है। अब 10 स्क्वायर ए चाहिए ना। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम इसको, ये देखो सीकेंट ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं और इसका रूट कर दूं तो दोनों कट के सीकेंट ए ही आएगा ना। तो मैंने क्या किया, अंडर रूट में इसका स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, तो ये दोनों तो इक्वल ही हो गए। ओके, और सीकेंट स्क्वायर ए मेरे को पता है, सीकेंट स्क्वायर ए क्या होता है हमारा 1 + 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पे कर देंगे 1 + 10 स्क्वायर ए। ठीक है, ओके, अब 1 + 10 स्क्वायर ए, अब ये 10 है। अब देखो 10 को तो हम कोट में चेंज कर सकते हैं ना, 10 का उल्टा क्या होता है, कोट ही तो होता है। तो 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 / कोट लिख सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, अंडर द रूट 1 + 1 / कोट स्क्वायर, ये लिख सकती हूँ ना, 1 + 1 / कोट स्क्वायर है। तो देखो आ गया ना मेरा। अब या तो इसको ऐसे ही रखो या इसका एलसीएम लेके, जब कोट स्क्वायर ए का एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या आएगा, ये तो कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 कोट स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए, तो कोट स्क्वायर ए + 1 ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में। ये आ गया हमारा सारा कोट की फॉर्म में। इसमें भी छोड़ सकते हो या इसका एलसीएम लेके हमने ये कर लिया। ठीक है, अब देखो थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा 10a को चेंज करना है। अभी 10a का उल्टा क्या होता है, कोट ही तो होता है ना। तो 10a को तो सीधा मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 / कोट ए। ठीक है, ये तो मेरा सीधा ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, अब सबको मीन्स साइन कोस टेन कोसेक और कोट, ठीक है, उन सबको हमें किस में चेंज करना है, सीकेंट ए में चेंज करना है सबको। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा साइन ए। ठीक है, साइन ए जो है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, sin/1 लिख सकती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इनको ना डिवाइड कर देती हूँ किससे, कोस से, क्योंकि मुझे चाहिए सीकेंट और यहाँ पे है साइन, तो साइन का उल्टा तो कोसेक होता है, तो कोई रिलेशन नहीं है। तो देखो, लेकिन अगर मैं कोस से करती हूँ तो कोस जो है, कोस और सेक का है ना कॉम्बिनेशन बनता है ना, कोस का उल्टा सेक होता है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे डिवाइड कर देती हूँ इसको, जैसे इसको मैंने लिखा sin a/1। ठीक है, फिर मैं कर देती हूँ कोस से डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय कोस ए। अब दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँगी तो मेरा क्या आएगा, sin a / कोस ए अपॉन 1, और इसके भी नीचे क्या करना है, कोस ए करना है। ठीक है, तो sin/ कोस मेरा क्या हो जाएगा, tan a, और 1/ कोस मेरा क्या हो जाएगा, सीकेंट ए। ठीक है, अब देखो 10 और सीकेंट आ गए। अब 10 जो है, 10 को मैं क्या लिख सकती, मेरे को तो सीकेंट चाहिए, अब सीकेंट एक तो आ गया, लेकिन इस 10 को भी तो मैं सीकेंट में चेंज कर सकती हूँ ना। 10 और सीकेंट का होता है ना, क्या होता है रिलेशन, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1, क्योंकि 1 + 10 स्क्वायर ए = होता है हमारा सीकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, तो 10 है सिर्फ, स्क्वायर नहीं है ना, तो मैंने इसीलिए क्या लगाया है, अंडर रूट लगाया है। ठीक है, समझ में आ गया। और अपॉन में क्या हो गया, सीकेंट ए, तो हमें इसी में तो चेंज करना था इसको, है ना, सीकेंट में चेंज करना था, हो गया। तो ये हो गया हमारा साइन ए का किस में चेंज, सीकेंट ए में। ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड हम करते हैं, कोस ए तो सीधा ही हो जाएगा ना, यहीं पे कर लेते हैं। तो जो हमारा ये होता है कोस, तो कोस तो सीधा ही क्या हो जाएगा, कोस ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/
सीकेंट है, ठीक है। ये तो सीधा इसका उल्टा होता है ना। ओके, अब देखो थर्ड में करती हूँ 10a से, ठीक है। 10a को करते हैं अब चेंज। अब देखो यहाँ पे 10a को हमने कर दिया था ना चेंज, 10a को क्या लिखा था, अंडर द रूट सेकेंड स्क्वायर a माइनस 1, तो इसमें भी यही लिख देंगे। अब जो 10a है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसका स्क्वायर करके और रूट लगा दूँ, ठीक है। अब इस ये 10 स्क्वायर a मेरा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर a माइनस 1, यही होता है, ठीक है। आ गया। अब देखो फोर्थ जो है 10 हो गया। अब मैं कोसेक को करती हूँ, साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, ये कोसेक है। अब देखो कोसेक और साइन में तो कोई रिलेशन है नहीं। सबसे पहले ये देखो, सॉरी साइन में कह रही हूँ, कोट में तो कोसेक का, लेकिन हमें ये पता है साइन में होता है ना। कोसेक को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/sin है ना, कोसेक का उल्टा ही तो होता है साइन। अच्छा, अब फिर से मैं क्या करती हूँ, कोस से डिवाइड कर देती हूँ, ऑन डिवाइडिंग या डिवाइड बाय कोस ए इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, ठीक है। डिवाइड करती हूँ तो मेरा क्या आएगा, 1/cos ए और साइन ए अपॉन कोस ए। तो देखो 1/cos तो मेरा क्या हो जाएगा, सेक ए, और साइन अपॉन कोस मेरा क्या होता है, tan ए। अब देखो tan ए को तो मैं चेंज कर सकती हूँ ना sec a में, तो sec a ऊपर तो है, उसको तो ऐसे ही रखो। और मेरा tan ए अभी हमने चेंज किया था ना, सॉरी ये देखो हमने क्या किया, 1/cos ए साइन अपॉन कोस ए, ठीक है। ये भी 1 में कर दिया और ये भी 1 में cos ए कर दिया। अब 1/cos sec a होता है, साइन अपॉन कोस tan ए होता है। अब tan ए को हमने देखो यहाँ पे चेंज किया था ना, जो tan ए है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अंडर द रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो आ गया, दोनों ही सेकेंड की फॉर्म में आ गए हमारे। अब फिफ्थ हम देखते हैं, फिफ्थ हम करते हैं कोट को, ठीक है। तो कोट ए मेरा क्या होता है, कोट ए सीधा 1/tan ए ही तो होता है, और tan ए का और सेकेंड ए का तो है ही रिलेशन, क्या होता है, अंडर द रूट, अभी हमने किया था सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये सारे के सारी हमारी क्या हैं, सेकेंड में हमारी वैल्यूज आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखते हैं 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, इसको पहले तो कॉमन निकाल लेते हैं ना, 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। 9 कॉमन आ गया, ओके। उसके बाद देखते हैं सेकेंड स्क्वायर ए या इसको, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। तो सेकेंड स्क्वायर ए मेरा क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर ए होता है ना, 1 + 10 स्क्वायर ए, सेकेंड स्क्वायर को मैं ये लिख सकती हूँ ना, और माइनस 10 स्क्वायर ए, यहाँ पे आइडेंटिटी लिखना चाहो तो लिख लो। 1 + 10 स्क्वायर ए जो है वो मेरा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखो ये प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कट गया, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 9 × 9, यही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा और 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो 1 + tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे 10 है ना, तो यहाँ पे इसको चेंज करो, 1/tan थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। ये चेंज किया है मैंने, क्यों किया है, देखो यहाँ पे है 1 + tan प्लस सेकेंड, और यहाँ पे है 1 + cot माइनस कोसेक, तो कब तक मल्टीप्लाई करते फिरेंगे, ठीक है। हमारे पास आइडेंटिटीज हैं तो उनका यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो अब इसको, इसका एलसीएम ले लेती हूँ मैं, ये तो एज इट इज रखो,
1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। और ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 10 एलसीएम ले लेती हूँ इसका, टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 टेन थीटा प्लस 1 माइनस, अब यहाँ पे देखो टेन थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, अब ये चीज़ देखना, यहाँ टेन और कोसेक इन दोनों को करना, एक बार यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। टेन मतलब क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है ना, मल्टीप्लाई कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है ना। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, क्या बचा मेरा, 1 अपॉन कोस थीटा, वो यहाँ लिखते हैं। तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा। ठीक है, और यहाँ क्या है, 1 है, ऐसे ही लिख देते हैं जैसे ये 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, और माइनस माइनस, अब क्या बचा, सिर्फ 1 अपॉन कोस बचा ना। अब 1 अपॉन कोस को मैं क्या लिख सकती हूँ भाई, 1 अपॉन कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा मेरा, सेकेंड थीटा होगा। ठीक है, तो ये सेकेंड थीटा मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखो ये जो 1, ये है 1 प्लस टेन और 1 प्लस टेन, ये तो कॉमन है, लेकिन बीच में यहाँ प्लस आ रहा है और यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो अगर मैं इसको तो ए लूँ और इसको मैं बी ले लूँ, तो देखो ये ए कॉमन है और ये बी भी एक जैसा है, लेकिन प्लस माइनस हो रहा है। तो हमें एक आइडेंटिटी पता है, क्या, कौन सी, कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, हमारी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही आइडेंटिटी होती है ना भाई, ये आइडेंटिटी लगा देते हैं इसमें। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करते हैं, मीन्स 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर, यही होगा ना, और माइनस बी स्क्वायर यानी कि सेकेंड स्क्वायर थीटा, यही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये वाली आइडेंटिटी हमने लगाई है। ठीक है, तो देखो अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटीज मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ ताकि पता रहे कि कौन सी लगा रहे हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो ये हमने यहाँ पे लगा दी, क्या, ए स्क्वायर यानी कि 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि 2 टेन थीटा। ठीक है, और माइनस में क्या है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पे क्या लेते हैं हम, देखो सेकेंड स्क्वायर थीटा जो है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इस वाले को 10 स्क्वायर थीटा ये और ये, देखो इनको ऐसे कर लेते हैं, 1 प्लस 2 टेन थीटा, 1 प्लस 2 टेन थीटा। ठीक है, और ये प्लस का है और ये माइनस का है, इनको एक साइड में ही ले लेते हैं। माइनस अगर मैं कॉमन निकालूँ, माइनस अगर मैं कॉमन निकालूँ तो ये माइनस तो बाहर निकल गया, सेकेंड स्क्वायर थीटा, और बाहर अगर माइनस का साइन निकल रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का होगा, 10 स्क्वायर थीटा। ओके, अब उसके बाद देखो ये तो हो गया। अब ये क्या होता है हमारा, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा मेरा, और अपॉन में, एक मिनट, अपॉन में भी तो था ना मेरे, अपॉन में 10 थीटा, ये तो हमने लिया ही नहीं है ना, ये सेकेंड थीटा हो गया था, और अपॉन में यहाँ पे 10 थीटा भी था भाई। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा 10 थीटा लेना था, तो ये पूरा क्या है, ये पूरा यहाँ पे 10 थीटा था, और यहाँ पे भी ये क्या था, 10 थीटा था भी। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, 10 थीटा है। ओके, अब ये देखो 1 प्लस 2 टेन थीटा माइनस, अब देखो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, या तो इसको चेंज कर दो। अब सेकेंड स्क्वायर थीटा मेरा क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ही तो होता है, और माइनस 10 स्क्वायर थीटा।
तो ये तो कट गए, ठीक है। और नीचे क्या है मेरा, टेन थीटा है, टेन थीटा है। तो मेरा क्या आया यहाँ से, 1 और 1, 1 तो ये कैंसिल हो गया ना, एक प्लस का 1 है एक माइनस का 1 है, ये तो कैंसिल हो गया। तो मेरा क्या बचा, 2 टेन थीटा अपॉन में टेन थीटा। तो टेन थीटा से तो ये कट गया, तो मेरा आंसर क्या आया, 2। तो इसमें जो ऑप्शन था हमारा ये ऑप्शन सी, ठीक है, ये है करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं अभी इसका, ठीक है। हम क्या दे रखा है, सीकेंट ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखो इनमें से क्या आएगा ये हमें बताना है। तो सबको ना साइन कोस में ही चेंज कर लेते हैं। तो सीकेंट है, इसको तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कोस ए, ठीक है, प्लस 10 को क्या लिख सकती हूँ मैं, साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है। और ये क्या है, ये तो साइन में ही है, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखो इनमें दोनों में कोस कॉमन है, तो कोस ए तो कॉमन है, ऊपर क्या है मेरा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए, ओके। और यहाँ पे है मेरा 1 माइनस साइन ए, ठीक। अब देखो इन करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारा, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, यही तो बना ना, हमारी आइडेंटिटी लगाते हैं हम। अब और नीचे क्या है देखो, कोस ए। तो आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे क्या लग जाएगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब अभी हमने पीछे भी किया था, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि क्या लग जाएगा यहाँ पे, ये आइडेंटिटी लगा देंगे तो 1 का स्क्वायर और माइनस साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए। और नीचे क्या है हमारा, नीचे है हमारा कोस है, ठीक है, नीचे हमारा क्या है, कोस है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक्चुअल में होता क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा क्या होता है, कोस स्क्वायर ए, और अपॉन में कोस ए है। कोस स्क्वायर ए कैसे होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, आइडेंटिटी है ना ये हमारी। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए अगर उस साइड चला गया तो क्या बचेगा, सिर्फ कोस स्क्वायर ए ही तो बचेगा, वही मैंने लिख दिया। अब कोस ए से तो ये स्क्वायर कट गया, तो मेरा सिर्फ क्या बचा, सिर्फ कोस ए ही तो बचा ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये होगा करेक्ट। कौन सा, डी। देखिए फोर्थ पार्ट देखते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और अपॉन में है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल होता है। तो देखो ये टेन स्क्वायर ए, इसको भी टेन स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, कोट का उल्टा क्या होता है, 10 होता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट को क्या लिख सकती हूँ मैं, 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, ठीक है, ये आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये ऊपर तो यही रहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ पे इसका अगर मैं एलसीएम लूँगी तो टेन स्क्वायर ए ही हो जाएगा, और ऊपर क्या आएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 1 को टेन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे टेन स्क्वायर ए ही आएगा, और टेन स्क्वायर ए वन जा कितना होता है, टेन स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा, ये तो यूँ का यूँ है तो वन जा पे जाएगा, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं, ये हमारा क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा होके ये क्या आएगा, टेन स्क्वायर ए, और नीचे क्या रहेगा, टेन स्क्वायर ए प्लस 1। तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1 से टेन स्क्वायर ए प्लस 1 कट गया, तो बचा क्या मेरा, टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो मेरा जो डी ऑप्शन है ये होगा करेक्ट।